अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 6 है बच्चों। हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंटरेक्शंस इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर तामुलात, इकोसिस्टम के अंदर तामुलात, ताल्लुकात। पहले मैं आपको बता दूं इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों, ठीक है। ये माहौल की खुद कफील इकाई होती है। इसमें जानदार चीज़ें भी होती हैं और बेजान चीज़ें भी होती हैं। माहौल का बायोटेक हिस्सा भी होता है, माहौल का एबायोटेक हिस्सा भी होता है। जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें आपस में मिल के रहती हैं, उस जगह को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के अंदर हम देखते हैं इंटरेक्शन इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर तामुलात के, इकोसिस्टम के अंदर जो जानदार चीज़ें रहती हैं वो आपस में किस तरह का ताल्लुक पैदा करती हैं, एक दूसरे को क्या देती हैं, एक दूसरे से क्या लेते हैं। तो ये टॉपिक है आपका इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शंस, इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ताल्लुकात या तामुलात। इन ऑल इकोसिस्टम देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। याद रखिएगा कि तमाम इकोसिस्टम, दुनिया में बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, तमाम इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तामुलात पाए जाते हैं जानदारों के दरमियान। दुनिया के तमाम इकोसिस्टम में जानदारों के दरमियान मैनी काइंड्स के इंटरेक्शन पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ अक़साम के ताल्लुकात, तामुलात पाए जाते हैं। ओके, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन सबसे पहले कौन सा देखने लगे बच्चों, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसको मैं उर्दू में लिख के दिखाता हूँ आपको, इंट्रा, बस एक लफ्ज़ लिखता हूँ, बाकी आप लिख लीजिएगा, इंट्रा, ठीक है बच्चों। और एक होगा इंटर, इंटर और इंट्रा, इधर ये फर्क होगा, इंट्रा और इंटर। अब इंसान और इंसान का जो ताल्लुक होगा बेटा, इंसान और इंसान का ताल्लुक, एक इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक, चूहे का चूहे के साथ ताल्लुक, बकरी का बकरी के साथ ताल्लुक, ठीक है, रैट्स का रैट के साथ ताल्लुक, डॉग्स का डॉग्स के साथ ताल्लुक, ठीक है, और गंदम के पौधे का गंदम के पौधे के साथ ताल्लुक, उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इंसान का मुर्गी के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। इंसान मुर्गी को घर में पालता है, मुर्गी से गोश्त हासिल करता है, मुर्गी के अंडे खाता है, ठीक है, ये इंसान और मुर्गी का ताल्लुक है। फिर इंसान डॉग्स पालता है, ठीक है, और हिफाजत के लिए, ठीक है, और इसी तरह इंसान बकरी पालता है उससे दूध लेने के लिए, उसका गोश्त खाने के लिए। तो बच्चों ये मुख्तलिफ जानदार मैं बता रहा हूँ। तो जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती है ना, उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक तामुल। और अगर एक ही स्पीशीज़ हो, इंसान का इंसान के साथ, बिल्लियों का बिल्लियों के साथ, उस किस्म का जो ताल्लुक होता है, तामुल होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। याद रखना, ये सेम स्पीशीज़ के दरमियान होगा और ये डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होगा, इंटर डिफरेंट स्पीशीज़ और इंट्रा सेम स्पीशीज़। सो डेफिनेशन क्लियर करते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान ताल्लुक, एक ही स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान, एक ही स्पीशीज़ के अरकान के दरमियान तामुल या ताल्लुक को इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। आगे चलते हैं, इसका अपोजिट करना है, इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। ये मुख्तलिफ स्पीशीज के अरकान के दरमियान तामुल को इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो जब ये आ जाए तो एक डिफरेंट स्पीशीज करना है बच्चों आपने, अगर इंट्रा आ जाए तो आपने सेम स्पीशीज़ करना है। तो ये सेम स्पीशीज़ के दरमियान ताल्लुक होगा इंट्रा। और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ये क्या होता है, ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान ताल्लुक होता है। ये दो डेफिनेशन क्लियर करें। आगे चलते हैं, सम इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन इन द इकोसिस्टम आर गिवन बिलो। कुछ अहम तामुलात जो इकोसिस्टम के अंदर होते हैं वो मदरजा ज़ेल हैं। एक बच्चों हम पढ़ने लगे हैं कंपटीशन, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे प्रीडेशन। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में फिर बच्चों हम देखेंगे म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस के अंदर हम देखेंगे कॉमन्सलिज्म। सो ये मुख्तलिफ इंटरेक्शन है जानदारों के दरमियान होते हैं। सबसे पहले हम कंपटीशन देखने लगे हैं।
ओके बच्चों, कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। उर्दू में कहते हैं मुकाबला, या कंपटीशन भी आजकल लिखा जाता है इस उर्दू में भी। सो कंपटीशन, मुकाबला। इन इकोसिस्टम्स नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एटसेट्रा आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। इकोसिस्टम के अंदर बच्चों कुदरती ज़राए, इन इकोसिस्टम में नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती ज़राए कौन कौन से? ग़िज़ा, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं ग़िज़ाई मादे, ग़िज़ा। स्पेस, जगह। दे आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, ये माहौल में कम है। याद रखिएगा, इकोसिस्टम के अंदर कुदरती ज़राए मिसाल के तौर पर ग़िज़ाई मादे और जगह ये कम मौजूद हैं, ये महदूद हैं, ये थोड़ी मिकदार में मौजूद हैं। दुनिया में खुराक कम है और जगह भी कम है रहने के लिए। लिहाजा जब चीज़ें कम होती हैं तो वहाँ रहने वाले जानदारों के दरमियान मुकाबला होता है। सो देयर इज़ ए कंपटीशन, लिहाजा मुकाबला होगा। चीज़ें कम हैं, कम चीज़ों के लिए मुकाबला होता है। सो वहाँ पे एक मुकाबला होगा अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चूँकि न्यूट्रिएंट्स कम हैं, स्पेस कम है, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, शॉर्ट सप्लाई में हैं, लिहाजा वहाँ पे रहने वाले जानदारों के दरमियान मुकाबला होगा। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा वहाँ के रहने वाले जानदारों के दरमियान मुकाबला होगा। हर किसी की ख्वाहिश होगी वो इस कम चीज़ को इस्तेमाल कर ले। जिस तरह बच्चों मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ तो अपने बच्चों को कि देखें, लाखों बच्चा इम्तिहान देता है, ठीक है, FSC के बाद MD कैट के लिए, MBBS के लिए लाखों बच्चे एंट्री टेस्ट देते हैं और उसमें सीट्स बहुत कम होती हैं। पंजाब की अगर बात करें तो 3000 सीट्स होती हैं टोटल, और जिसमें तकरीबन लाख के करीब बच्चे टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो चूँकि सीट्स कम हैं तो तब भी 1 लाख बच्चा आपस में compete करता है, और जो स्ट्रांग होते हैं, जिनकी मेहनत सबसे ज़्यादा होती है, और वही आगे निकल जाते हैं। क्योंकि कुरान पाक में भी है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जिन बच्चों की मेहनत ज़्यादा होती है, जिनकी कोशिश ज़्यादा होती है, वो उस टेस्ट को क्लियर करते हैं और फिर उनका MBBS में एडमिशन होता है। सो बताने का मकसद क्या है बच्चों, कि जहाँ पे चीज़ें कम होंगी वहाँ पे जानदारों के दरमियान कंपटीशन होगा। सो कंपटीशन भी उन्हीं 2 किस्म का हो सकता है। ठीक है, एक ही स्पीशीज़ के दरमियान भी हो सकता है कंपटीशन, जिसको इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे, या मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा, कंपटीशन होगा, उसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे था इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। अब इंटरेक्शन की जगह क्या आ चुका है? कंपटीशन, बाकी डेफिनेशन वही होगी। सो कंपटीशन में बी इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। इंसान का इंसान के साथ भी हो सकता है, इंसान का किसी और स्पीशीज़ के साथ भी हो सकता है। सो इंट्रा स्पेसिफिक, दोबारा एक ही स्पीशीज़ के दरमियान। सो intraspecific competition is always stronger and more severe than the interspecific competition। ठीक है, डेफिनेशन नहीं बताएंगे, डेफिनेशन आपको पता चल गई है। आपसे कोई पूछता है कि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, आपने लिखना है द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। द कंपटीशन between the member of the same species is called intraspecific competition, while the competition between the member of the different species is called interspecific competition। मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान मुकाबला इंटरस्पेसिफिक मुकाबला कहलाता है। एक ही स्पीशीज़ के दरमियान जो मुकाबला होता है उसको इंट्रास्पेसिफिक मुकाबला कहते हैं। इनमें से कौन सा मजबूत होता है? इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन स्ट्रांगर होता है एंड मोर सवेयर, और ज़्यादा शदीद होता है। तो कौन ज़्यादा मजबूत और कौन ज़्यादा सवेयर है? इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन मोर स्ट्रांगर है एंड मोर सवेयर है। किससे? इंटरस्पेसिफिक मुकाबले से। कंपटीशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज। अब ये बच्चों आपको बता रहा है सिग्निफिकेंस, अहमियत। क्या? अहमियत, सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस किसकी, मुकाबले की, कि मुकाबला क्यों होता है और उसकी अहमियत क्या है। कंपटीशन हेल्प, कंपटीशन जो है, मुकाबला जो है वो मदद करता है इन मेंटेनिंग, बरकरार रखने में क्या, बैलेंस बिटवीन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज, के जो दस्तयाब ज़राए हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज दस्तयाब ज़राए, उनके दरमियान बैलेंस रहे और जानदारों के दरमियान, स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान क्या रहे, बैलेंस रहे। इस मकसद के लिए क्या होता है बच्चों, मुकाबला होता है। सो मुकाबला इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज़ की तादाद और दस्तयाब जो वसाइल होते हैं, दस्तयाब जो ज़राए होते हैं, उनको किस में रखता है, तवाज़ुन में रखता है। ओके। प्लांट आल्सो शो कंपटीशन फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड मिनरल। जानवर तो कंपटीशन शो करते ही करते हैं, पौधे भी बच्चों कंपटीशन शो करते हैं। याद रखिएगा, पौधे भी मुकाबला शो करते हैं, एक का मुकाबला दूसरे पौधे से मुकाबला होता है। सो प्लांट आल्सो शो कंपटीशन, प्लांट भी कंपटीशन शो करते हैं। किसके लिए शो करते हैं कंपटीशन, स्पेस के लिए मुकाबला होता है पौधों का, जगह के लिए, लाइट के लिए मुकाबला होता है, वाटर के लिए मुकाबला होता है, मिनरल के लिए भी मुकाबला होता है, मादनियात के लिए। सो पौधों के अंदर जगह, मादनियात, पानी और रोशनी के लिए मुकाबला होता है। तो ये मुकाबला कंपटीशन आपने क्लियर किया। अब हम नेक्स्ट इंटरेक्शन की तरफ चलते हैं जो जानदारों के दरमियान पाया जाता है। नेक्स्ट ताअम्मुल जो जानदारों के दरमियान पाया जाता है वो है प्रीडेशन। क्या बच्चों, प्रीडेशन। इसमें एक जानदार बड़ा होता है बच्चों, जो छोटे जानदार को खा जाता है। जो जानदार दूसरे जानदार को पकड़े, उसे मारे और उसे खा जाए, उसको प्रीडेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रीडेटर कहते हैं। और जो जानदार, जिस जानदार को पकड़ा जाएगा, जिसको मारा जाएगा और जिसको खाया जाएगा, वो प्रे कहलाएगा। ठीक है, और इस दोनों, इस ताल्लुक को क्या कहते हैं बच्चों, इस ताल्लुक का नाम प्रीडेशन है। सो देखते हैं प्रीडेशन की तारीफ और उसमें प्रीडेटर और प्रे की तारीफ। इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड प्रीडेशन। सो दो जानवरों के दरमियान, दो जानवर हैं, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ स्पीशीज से है, उनके दरमियान जो तामुल होता है उसको प्रीडेशन कहते हैं। या फिर एक पौधे और एक जानवर के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको भी प्रीडेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इन दिस वन ऑर्गेनिज्म, जिसको प्रीडेटर कहते हैं, इसमें एक जानदार क्या होता है बच्चों, प्रीडेटर होता है। तो प्रीडेटर क्या करता है, जिसमें एक जानदार, जिसे प्रीडेटर कहते हैं, वो अटैक करता है, हमला करता है, किल करता है, मार देता है, एंड फीड और खा जाता है ऑन अदर, दूसरे जानवर को। सो ऐसा जानवर या ऐसा जानदार जो दूसरे जानदार पे अटैक करे, हमला करे, उसको किल करे, मार दे और उसको खा जाए, फीड करे, ऐसे जानदार को प्रीडेटर कहते हैं। और अदर ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, प्रे कहलाता है। जबकि दूसरा जानदार क्या कहलाता है बच्चों, प्रे कहलाता है। और ये ओवरऑल ताल्लुक क्या कहलाता है, ये ओवरऑल जो ताल्लुक है बच्चों, प्रीडेशन कहलाता है। प्रे की तारीफ क्लियर नहीं है, आपको पता होना चाहिए, द ऑर्गेनिज्म विच इज अटैक्ड, किल्ड एंड इट इज फेड इज नोन एज प्रे। वो जानदार जिस पे हमला हो, जिसे मारा जाए और जिसे खाया जाए उसको प्रे कहते हैं। जबकि वो जानवर, वो जानदार जो हमला करता है, मारता है और दूसरे जानदार को खाता है, उसका नाम प्रीडेटर है। इनकी तारीफें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रीडेटर और प्रे की तारीफ करें, प्रीडेटर और प्रे की तारीफ करें और इनकी मिसालें भी दें, और इन दोनों का ताल्लुक जो है वो प्रीडेशन कहलाता है। सो आपने क्लियर किया बच्चों। आपने कहा इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड प्रीडेशन। दो जानवरों के दरमियान ताल्लुक जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ स्पीशीज से हो, दो जानवरों के दरमियान ताल्लुक जिनका ताल्लुक दो मुख्तलिफ स्पीशीज से हो, या पौधे और जानवर के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको प्रीडेशन कहते हैं। इसमें एक जानदार जो होता है वो प्रीडेटर होता है, दूसरा प्रे होता है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रीडेटर प्रे की डेफिनेशन तो हो गई, अब प्रीडेटर और प्रे की एग्जाम्पल्स। ऑल कार्निवोर एनिमल्स आर प्रीडेटर। अब कार्निवोर एनिमल क्या होते हैं बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में इनकी तारीफ देखी है। गोश्त खाने वाले जानवर, गोश्त खाने वाले जानवर ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। ठीक है, सो ऑल
ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवर को खा जाएंगे, तो ये प्रीडेटर होंगे, और जिसको खाएंगे वो प्रे होगा। सो तमाम कार्निवोर जानवर ये क्या होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। एमसीक्यूज क्लियर कर लें, तमाम गोश्त खाने वाले जानवर, तमाम कार्निवोर जानवर क्या होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, और जिसको खाते हैं वो प्रे कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग प्रेज अपॉन मॉस्किटो, पहला एमसीक्यूज, ये भी एमसीक्यूज है कि कार्निवोर जानवर क्या कहलाते हैं, प्रीडेटर कहलाते हैं। ये एक एमसीक्यूज हो गया। अब मिसालें शुरू हो रही हैं, अब एग्जाम्पल शुरू। पहले एग्जाम्पल, फ्रॉग जो है वो मॉस्किटो का शिकार करता है। फ्रॉग प्रेज अपॉन मॉस्किटो, कि फ्रॉग मॉस्किटो को खा जाता है, या फ्रॉग मॉस्किटो का, मच्छर का शिकार करता है। सो इसमें फ्रॉग यानी कि मेंढक प्रीडेटर है, और मच्छर या मॉस्किटो क्या है बच्चों, प्रे है। आगे चलते हैं, दूसरी मिसाल, फॉक्स प्रेज अपॉन रैबिट, के जो फॉक्स होती है, लोमड़ी होती है, वो किसको खाती है, रैबिट का शिकार करती है, रैबिट को खाती है। तो इसमें फॉक्स क्या हुई, प्रीडेटर, और रैबिट जिसको खाया जा रहा है वो क्या हुआ, प्रे हुआ। देयर आर सम एग्जांपल्स वेयर प्रीडेटर प्रेड अपॉन बाय द सेकंड प्रीडेटर एंड देन द सेकंड इज प्रेड अपॉन बाय द थर्ड वन। ये आपको मिसाल बताना चाह रहा है कि एक दफ़ा वो जानवर प्रीडेटर होता है, वो एक को खा रहा होता है, हालांकि वो प्रीडेटर है, लेकिन उस प्रीडेटर को अगला प्रीडेटर खा जाता है, और अगले को उससे अगला खा जाता है। सो इसको देखिएगा, मिसाल भी देखते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल, कुछ ऐसी मिसालें भी हैं, वेयर प्रीडेटर प्रेड अपॉन बाय द सेकंड प्रीडेटर, जहाँ पे एक प्रीडेटर को दूसरा प्रीडेटर आके खा जाता है, और दूसरे प्रीडेटर को तीसरा प्रीडेटर आके खा जाता है। अब देखें कि जहाँ पे एक प्रीडेटर होगा उसको दूसरा प्रीडेटर खाएगा, दूसरे को तीसरा खाएगा। मिसाल के तौर पर बच्चों मेंढक है, फ्रॉग, ये प्रीडेटर 1 है, इज प्रेड अपॉन बाय द स्नेक। तो फ्रॉग मॉस्किटो को खा रहा था, किसको खा रहा था, मच्छर को बच्चों, और जो मच्छर था वो प्रे था। तो फ्रॉग क्या बन गया था, प्रीडेटर बन गया था, और पहला प्रीडेटर बना। फिर फ्रॉग को कौन खा जाता है, स्नेक। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। तो स्नेक बना प्रीडेटर 2, और फिर स्नेक को कौन खाएगा, द स्नेक इज प्रेड अपॉन बाय द ईगल। ठीक है, इसको कौन खा जाता है बच्चों, ईगल खा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा कि बाज़ औक़ात एक प्रीडेटर को दूसरा प्रीडेटर खा जाता है, और दूसरे प्रीडेटर को तीसरा प्रीडेटर खा जाता है। इसकी मिसाल क्या दी कि मिसाल के तौर पर मेंढक जो कि मच्छर को खाता है, प्रीडेटर 1 कहलाता है। इस प्रीडेटर 1 को कौन प्रे करता है, इसको कौन खाता है, स्नेक, जो कि प्रीडेटर 2 कहलाएगा, और स्नेक को कौन खाएगा, ईगल यानी कि उकाब खा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। सर्टेन प्लांट such as pitcher plant, sundew and Venus fly trap। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू हो रही है, अच्छे तरीके से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। कि कुछ पौधे, जिसमें एक पिक्चर प्लांट होता है, एक सनड्यू का पौधा होता है, और तीसरा किसका होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप का पौधा होता है। दे आर कार्निवोरस, ठीक, एंड लिव एज प्रीडेटर। ठीक है बच्चों, दुनिया में कुछ पौधे होते हैं वो गोश्त खाते हैं, कुछ पौधे प्लांट होते हैं वो गोश्त खाते हैं, दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। कौन कौन से पौधे, सर्टेन प्लांट, कुछ पौधे। एक पौधा है पिक्चर प्लांट, एक पिक्चर प्लांट, घड़े की तरह इसके पत्ते होते हैं। फिर सनड्यू का पौधा है, फिर वीनस फ्लाई ट्रैप का पौधा है। ये वो पौधे हैं जो कार्निवोरस पौधे हैं बच्चों, गोश्त खाने वाले पौधे हैं। सो दे लिव एज प्रीडेटर, लिहाजा ये 3 परिंदे भी, ये कार्निवोरस पौधे भी क्या हैं, प्रीडेटर हैं, दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। आपने कहा नहीं था कि जो प्रीडेशन होता है ये एक पौधे और एक जानवर के दरमियान भी इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसमें एक पौधे होंगे, कुछ पौधे होंगे वो जानवरों को खाएंगे। सो प्रीडेशन में एक पौधे और जानवर का ताल्लुक भी हो सकता है। कौन से पौधे हैं वो, कार्निवोरस पौधे हैं, जिसमें पिक्चर प्लांट, सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप आते हैं। सो क्या होता है इनके पास, such plant live in the areas where minerals and other nutrients are lacking। लैक का मतलब होता है शॉर्ट सप्लाई, कमी होती है। ये जो 3 पौधे आपने कहे, आपने कहा ये 3 पौधे गोश्त खाते हैं, छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पौधे ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे मादनियात की कमी होती है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है।
ये पौधे ऐसी ज़मीन पर उगते हैं जहाँ पे मिनरल्स की और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। दे फीड ऑन द इंसेक्ट्स, तो ये हशरात को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, ताकि इनकी किसकी ज़रूरत पूरी हो, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो ये MCQs है आपका, याद रखना बच्चों। कार्निवोरस पौधे कौन कौन से हैं और ये किस ज़मीन में उगते हैं? उस ज़मीन में उगते हैं जहाँ पे मिनरल और न्यूट्रिएंट लैक करते हो, जहाँ पे मादनियात और ग़िज़ाई मादों की कमी हो। तो फिर ये पौधे किसको खाएंगे? हशरात को खाएंगे। हशरात भी तो जानवर है ना, ठीक। तो उनको ये खाते हैं। उनको क्यों खाते हैं? टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। MCQ अक्सर आता है कि कार्निवोरस पौधे यानी कि ये वाले पौधे ये हशरात को क्यों खाते हैं? किसकी कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं? नाइट्रोजन की कमी को। ठीक है बच्चों, जब इनको खा लेते हैं इनकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। सो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनको खाना पड़ता है। दीज प्लांट्स हैव मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, इन पौधों के पास हशरात को अपनी तरफ बुलाने के, अट्रैक्ट करने के, कशिश करने के मुख्तलिफ क्या होते हैं? तरीके होते हैं। इन पौधों के पास हशरात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। धोखा देते हैं हशरात को, ठीक है। हशरात इनके पास आ जाते हैं, फिर ये हशरात को पकड़ लेते हैं और उसको खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दे सिक्रीट स्वीट नेक्टर, मिसाल के तौर पर दे सिक्रीट स्वीट नेक्टर, मिसाल के तौर पर ये मीठा नेक्टर खारिज करते हैं, मीठा जूस खारिज करते हैं। दैट अट्रैक्ट द इंसेक्ट सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है। ये जो पौधे हैं इनमें से कुछ पौधे वो मीठा जूस खारिज करते हैं और फिर आपको पता है कि जो हशरात होते हैं वो भी खुराक की तलाश में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो हशरात इनके पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको वहां से क्या मिल सकती है? खुराक मिल सकती है। स्वीट नेक्टर, मीठा नेक्टर मिल सकता है। देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू कैप्चर द प्रे, फिर इनके पत्ते ऐसे अल्लाह ने बनाए हैं कि ये उस शिकार को, उन कीड़े मकोड़ों को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेटा। ओके बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनके पास तरीके होते हैं कि जिसके बाद ये हशरात को पकड़ते हैं, क्योंकि इनके पत्ते ऐसे तब्दील होते हैं। मिसाल के तौर पर पिक्चर प्लांट, नाम से जाहिर है घड़े जैसा पौधा मैंने बनाया है बच्चों। इसके पत्ते क्या करते हैं? इसके पत्ते ऐसे घड़े की तरह हो जाते हैं। किसकी तरह हो जाते हैं? ऐसे, जिस तरह घड़ा होता है, पिक्चर होता है, ऐसे हो जाते हैं। और उसके बाद जो हशरात होते हैं ऐसे ऊपर चढ़ते हैं और उसके अंदर आ जाते हैं। फिर जब हशरात उसके अंदर आ जाते हैं तो ये क्या करता है? उनको डाइजेस्ट करता है और उससे नाइट्रोजन हासिल करता है। इसी तरह अगला पौधा है बच्चों सनड्यू का पौधा। कौन सा पौधा? सनड्यू का पौधा। ये डायग्राम है, सनड्यू का पौधा है बच्चों, और उसमें ये पत्ते हैं। पत्ते के एंड के ऊपर ग्लैंड होता है, ग्लैंड से रतूबत बनती है, ठीक है। पत्ता है, पत्ते के एंड पे ग्लैंड मौजूद है, ग्लैंड से सिक्रीशन बनती है। और ये जो सिक्रीशन बन रही है, जूस बनता है, रतूबत बनती है, ये गमी होता है, ठीक है। जिस तरह चीज़ों को चिपकने वाला होता है, चस्पा करने वाला होता है। सो कोई भी हशरात, कीड़ा मकोड़ा आएगा वो इसके साथ चिमट जाएगा, ठीक है। तो इसके पास ये तरीका होता है। एक और पौधा होता है, वो बच्चों इस तरह होता है। उसके जो पत्ते होते हैं वो इस तरह बाइलोब पत्ते होते हैं, ठीक है। एक पत्ता इस साइड पे, एक पत्ता इस साइड पे, ओवरऑल एक पत्ता ही होता है, ठीक है। दरमियान में मिड ड्रिप चलती है, दरमियान में मिड ड्रिप चलती है और उसके दो लोब्स होते हैं, एक ये वाला लोब है और एक ये वाला लोब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कांटे लगे होते हैं, इधर भी कांटे लगे होते हैं और इधर भी कांटे। तो हशरात आएगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? पहले ऐसे खड़ा होता है, फिर क्या हो जाता है? जैसे हशरात अंदर, कीड़े मकोड़े अंदर चले गए तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। सो आपने सीखा कि जो कार्निवोरस पौधे होते हैं इनके पत्तों के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, मॉडिफिकेशन आ जाती हैं, जिनसे ये क्या करते हैं? हशरात को, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। अब बच्चों आगे इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस क्या है? इस प्रीडेशन के अमल की सिग्निफिकेंस क्या है? अहमियत क्या है? ठीक है, प्रीडेशन की अहमियत। जिस तरह कंपटीशन की अहमियत में आपने देखा था कि कंपटीशन की वजह से माहौल के अंदर जो ज़राए रिसोर्सेज मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, उनके दरमियान और जानदारों के दरमियान क्या रहता है? बैलेंस रहता है। अब प्रीडेशन की क्या अहमियत है? प्रीडेशन कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक। प्रीडेशन का अमल जो प्रे की पॉपुलेशन है उसको किस में रखता है? कंट्रोल में रखता है। सो एज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बरकरार रहे, माहौल के अंदर उनका तवाज़ुन कायम रहे, ठीक है बच्चों। ये आपने देखा। आगे भी चलते हैं कि प्रीडेशन का अमल
प्रे की पॉपुलेशन को चेक में रखता है। ये मैं समझा देता हूँ आपको। सो एज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बरकरार रहे। क्या होगा बेटा, एक जो प्रीडेटर होगा वो प्रे को खाएगा। सबसे पहले किसको खाएगा? प्रे को खाएगा। तो प्रे क्या होना शुरू हो जाएंगे? कम होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। फिर जब प्रे कम हो जाएंगे तो उसके प्रीडेटर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो प्रीडेटर भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। फिर जब प्रीडेटर कम हो रहे हैं तो प्रे पॉपुलेशन दोबारा बढ़ना शुरू कर देगी। जब प्रे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो दोबारा उनके प्रीडेटर भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान बैलेंस बरकरार रहता है और प्रे की पॉपुलेशन अंडर चेकड रहती है। ठीक है, प्रीडेटर भी होना ज़रूरी होता है, प्रे का होना भी ज़रूरी होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चों खरगोश मंगवाए गए, लेकिन उनका प्रीडेटर वहाँ पे नहीं भेजा गया। तो फिर खरगोश जो रैबिट्स थे उनकी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हुई, वो हर्बीवोर जानवर होते हैं, घास वगैरह खाते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा घास, पौधे, फसलें तबाह कर गए, क्योंकि उनका प्रीडेटर नहीं शामिल किया गया वहाँ पे। तो इस तरह अगर एक चीज़ हो तो वो नुकसान का बायस बन सकती है। सो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए प्रेडेशन का अमल बड़ा ज़रूरी है, ताकि माहौल के अंदर बैलेंस बरकरार रहे। ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम दिस इंटरेक्शन इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द वीड एंड द पेस्ट। याद रखिएगा, इंसान इस ताल्लुक से फ़ायदा उठाता है। इंसान प्रीडेशन के अमल से, ये भी अहमियत में आएगा, इंसान बेनिफिट फ्रॉम दिस इंट्रैक्शन का मतलब प्रीडेशन। इंसान प्रीडेशन के अमल से, इंसान प्रीडेशन के ताल्लुक से, तामुल से क्या उठाता है? फ़ायदा उठाता है। कैसे? इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द वीड, जड़ी बूटियों, एंड पेस्ट। इस तरह होता है बच्चों, हमारी फसलें होती हैं, उन फसलों को कीड़े मकोड़े तबाह कर जाते हैं। फिर उन कीड़े मकोड़ों को, जो हमारी फसलों को तबाह करते हैं, हम उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम दूसरे जानदार इस्तेमाल करते हैं, जो आएंगे और इनको मारेंगे, खा जाएंगे। तो वो प्रीडेटर होंगे, और ये कीड़े मकोड़े जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये क्या बन जाएंगे? उनके प्रे बन जाएंगे। और ऐसे कंट्रोल को बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो इंसान भी इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा है। कैसे? जब वो जड़ी बूटियों और पेस्ट को कंट्रोल करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए। इन ऑर्डर टू कंट्रोल पेस्ट इन एन एरिया, देयर प्रीडेटर आर रिलीज देयर। तो किसी भी इलाके में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों पेस्ट नुकसानदेह कीड़े मकोड़े होते हैं हमारी फसलों के। ठीक है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पेस्ट, अगर आपने उन पेस्ट को कंट्रोल करना हो किसी भी इलाके में, देयर प्रीडेटर्स आर रिलीज देयर, वहाँ पे उनके प्रीडेटर छोड़ देंगे। वो प्रीडेटर आएंगे, इन पेस्ट को खा जाएंगे। तो पेस्ट क्या बन गए? प्रे बन गए। तो इंसान इस ताल्लुक से फ़ायदा उठाता है। तो ये बच्चों आज आपका टॉपिक था, द इंटरेक्शन इन द इकोसिस्टम, जिसमें आपने आज 2 इंटरेक्शन पढ़े, एक कंपटीशन पढ़ा और दूसरा आपने प्रीडेशन देखा। बाकी जो इंटरेक्शंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।